भूतिया कुर्सी की कहानी है। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता था वो कभी भी वापस नहीं आता था। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उसने सभी भूतों को अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वह लोग उसी बाबा के पास जाते थे। वह बाबा अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का एक रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह अपनी तंत्र विद्या से और जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी हुई थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वह पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था, ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वो कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए। वह ये पता करना चाहते थे कि आखिर हमारे गांव के लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। फिर वे लोग उस रोशनी के पास गए और उन्होंने देखा कि तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उस तांत्रिक के पैर के नीचे एक बेहोश आदमी दबा पड़ा था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह आदमी तो हमारे ही गांव का है। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और फिर पूरे जंगल में आग लगा दी। तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने पूरे जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन वह कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही, उसे एक आंच भी नहीं आई। तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को पता नहीं थी कि तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में उसे बहुत ही लुभावनी लगी, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वह एक भूतिया कुर्सी है। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही उसके घर वाले भी बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि उसे कुर्सी से अलग कर सकें, लेकिन सभी लोग असफल हो गए। उन्होंने कुर्सी को काटने की, तोड़ने की सब प्रयास किए, पर कुर्सी का बाल भी बांका नहीं। कुछ देर में अचानक ही उस कुर्सी में अपने आप आग लग गई। देखते ही देखते वह कुर्सी जल के राख हो गई और उसके साथ वो आदमी भी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन में गांव में होने लगी। कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी खटिया। वह तांत्रिक अलग अलग रूपों में वहां पर आता और गांव के लोगों को तड़पा तड़पा के जला के मार देता। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया था कि सभी लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में उन्हें बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा गांव में आए और उन्होंने सब गांव वालों को अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया। सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़े थोड़े चावल डाल कर दिए और बोला कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना और फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी लोगों ने वैसा ही किया जैसे साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव के सभी लोग बिना डर के खुशी खुशी रहने लगे।